गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेसन 5th हम कर रहे हैं। द बुक इज़ एन एलियन हैंड, 7th क्लास। तो गोलू ग्रोज ए नोज इज़ द नेम ऑफ द लेसन। तो यहाँ पे गोलू, यहाँ देख रहे हो आप, गोलू जो है बेबी एलिफेंट है और वो जो है बहुत सारे क्वेश्चंस उसके मन में आते हैं। तो वो एक क्वेश्चन जो है अजीबोगरीब उसके क्वेश्चन उसके मन में आता है कि जो क्रोकोडाइल है, मगरमच्छ है, वो अपने रात के खाने में क्या खाता है। तो वो ये सबसे पूछता फिरता है, लेकिन कोई भी उसका जवाब नहीं दे पाता। तो जो है मैना होती है, मैना मिलती है उसको और मैना कहती है कि आप जो लिम्पोपो रिवर पर जाकर पूछो। और लिम्पोपो रिवर पर जब जाता है गोलू, तो वहाँ पर उसको जो है क्रोकोडाइल ही मिल जाता है। और जो है क्रोकोडाइल उसको अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करता है ताकि उसको खा सके। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था उसको। तो यहाँ पे देखो, ये वो क्वेश्चन पूछता है तो कहता है, गोलू कहता है कि आई वांट टू नो, कि मैं जानना चाहता हूँ। मगरमच्छ से कहता है कि आप अपने डिनर में क्या खाते हो। कम क्लोज लिटिल वन। तो मगरमच्छ क्या कहता है कि कम क्लोज लिटिल वन, कि प्यारे बच्चे जो है मेरे पास आओ, फॉर आई एम द क्रोकोडाइल, क्योंकि मैं क्रोकोडाइल हूँ। शेड क्रोकोडाइल टीयर्स टू शो इट वॉज क्वाइट ट्रू, क्वाइट बिल्कुल। तो यहाँ पे कह रहा है कि मगरमच्छ जो है अपने आंसू बहाने लग जाता है। क्रोकोडाइल टीयर्स यानी झूठे आंसू बहाने लग जाता है, टू शो इट, ये दिखाने के लिए कि वह बिल्कुल सच कह रहा था। गोलू वाज अफ्रेड, गोलू डर गया, बट ही सेट डाउन ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, वह जो है डर गया गोलू, लेकिन नदी के किनारे पर बैठ गया और कहा, यू आर द वेरी पर्सन आई वॉज लुकिंग फॉर, कि आप वो व्यक्ति हैं जिसे मैं ढूंढ रहा था। प्लीज़ टेल मी वट यू हैव फॉर डिनर, कि कृपा कर मुझे बताइए कि आप क्या खाते हो डिनर में, रात के खाने में आप क्या खाते हो। कम हियर लिटिल वन, फिर से कहता है कि छोटे बच्चे इधर आओ, एंड आई विल विस्पर द आंसर इन योर, आई विस्पर द आंसर टू यू, कि मेरे पास आओ प्यारे बच्चे, और मैं जो है विस्पर धीरे से बताऊंगा आंसर। सेड द क्रोकोडाइल, मगरमच्छ ने कहा। गोलू पुट हिज हेड डाउन क्लोज टू द क्रोकोडाइल्स स्नाउट, स्नाउट मीन्स नथुना, नथुना नाक, यानी कि क्रोकोडाइल की नाक या नथुना जो थी। गोलू पुट हिज हेड, गोलू अपना सर एक तरफ, अपने सर को जो है नीचे झुकाने लगा क्रोकोडाइल के नथुने की तरफ, नाक की तरफ, को मगरमच्छ की नाक की तरफ। एंड द क्रोकोडाइल काट हिम बाय द नोज, और एकदम से क्रोकोडाइल ने उसकी नाक को पकड़ लिया। किसकी नाक को? गोलू की नाक को, यानी बेबी एलिफेंट की नाक को पकड़ लिया। आई थिंक सेड द क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल ने कहा, आई थिंक मैं सोचता हूँ, टुडे ए बेबी एलिफेंट विल बी माई डिनर, कि मैं सोचता हूँ कि आज एक हाथी का बच्चा मेरा डिनर बनेगा। क्या कहता है क्रोकोडाइल, कि मैं सोचता हूँ कि आज जो है एक हाथी का बच्चा मेरा रात के खाने में यानी मेरा डिनर बनेगा। लेट मी गो, मुझे जाने दो। यू आर हर्टिंग मी, हर्ट मीन्स चोट पहुँचाना, दर्द करना। तो मिस्टर क्रोकोडाइल स्क्रीम्ड गोलू, स्क्रीम मीन्स क्राइड, चिल्लाया। गोलू चिल्लाया कि मुझे जाने दो, तुम मुझे चोट पहुंचा रहे हो, तुम मुझे दर्द कर रहे हो, चोट पहुंचा रहे हो मिस्टर क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, मुझे जाने दो। वह चिल्लाने लगा क्योंकि गोलू को नाक पर दर्द हो रहा था, क्योंकि क्रोकोडाइल ने उसकी नाक को पकड़ा हुआ था। द पाइदन हु हैड बीन क्वाइटली फॉलोइंग गोलू, तो पाइदन जो गोलू को रास्ते में मिला था, वो पीछे पीछे आ रहा था, गोलू के पीछे पीछे आ रहा था। केम टू द बैंक एंड सेड, वो नदी पर पहुंच गया, जो पाइदन अजगर जो था, और उसने कहा, इफ़ यू डोंट पुल एज हार्ड एज यू कैन द क्रोकोडाइल विल ड्रैग यू इनटू द स्ट्रीम। तो उसने गोलू को समझाया कि इफ़ यू डू नॉट पुल, यदि तुम अपने आप को पीछे नहीं खींचोगे जितना तुम खींच सकते हो, बिल्कुल सख्ती से, मजबूती से, तो ये क्रोकोडाइल जो है वो तुम्हें खींच लेगा पानी के अंदर, इस दलदल के अंदर। अगर तो यानी उसने कहा कि अपने आप को पीछे खींचो, वरना ये क्रोकोडाइल तुम्हें अंदर खींच लेगा पानी में। नेक्स्ट पेज पे है, फिर क्या होता है कि गोलू सेट बैक ऑन हिज लिटिल हॉन्चेस, गोलू जो है अपने छोटे छोटे कूलों पर बैठ गया, हॉन्चेस कूले, अपने जो है बैक यानी कूलों पर बैठ गया। एंड पुल्ड, और खूब अपने आप को पीछे खींचने लगा। द क्रोकोडाइल स्लिप्ड इनटू द वाटर मेकिंग इट ऑल क्रीमी, तो क्रोकोडाइल जो है स्लिप्ड, वो जो है इनटू द वाटर, पानी में जो स्लिप यानी फिसलने लगा, पानी में खिसकने लगा। मेकिंग इट ऑल क्रीमी विद ग्रेट स्विप्स, यानी कि अपनी टेल से, अपनी पूंछ से जो है उस रास्ते को जहाँ पे मतलब वो क्रोकोडाइल था, उसको और भी ज़्यादा क्रीमी बना रहा था, बिल्कुल चिपचिपा सा बना रहा था उसको, अपनी पूंछ से उसको जो है साफ़ करके।
स्विप्स यानी अपनी पूंछ से उस रास्ते पर बार बार पूंछ मार कर उसको जो है उस रास्ते को थोड़ा चिपचिपा बना रहा था। एंड ही ऑल्सो पुल्ड एंड पुल्ड, और वह जो है अपने आप को वह भी खींचने लगा। देन द पाइदन कोल्ड हिमसेल्फ राउंड गोलूज स्टोमक, स्टोमक पेट। तब पाइदन ने क्या किया कि कुंडली लगा ली गोलू के पेट के, देखो पेट के चारों तरफ पाइदन ने, जो तस्वीर में आप देख रहे हैं, कुंडली लगाई और जो है और कहा, और क्या कहा, लेट मी पुल हार्डर, कि मुझे ज़्यादा सख्ती से खींचने दो। गोलू डग इन ऑल हिज 4 लेग्स इन द मड, गोलू ने अपने चारों पैर जो है वो कीचड़ में जो है वो जमा लिए। एंड पुल्ड, और खींचने लगा। द नोज केप्ट ऑन स्ट्रेचिंग, जो नाक थी गोलू की वो स्ट्रेचिंग, स्ट्रेच मीन्स फैलना, स्ट्रेचिंग फैल रही थी क्योंकि उधर से जो है मगरमच्छ जो उस नाक को खींच रहा था तो फैल रही थी। ऑल एट ईच पुल द नोज ग्रू लॉन्गर एंड लॉन्गर, यानी प्रत्येक खिंचाव पर जो गोलू की नाक है वो लंबी लंबी और ज़्यादा लंबी होती जा रही थी। एंड इट हर्ट गोलू, और इससे गोलू को दर्द भी हो रहा था। द नोज वाज नाउ 5 फीट लॉन्ग, अब नाक खींचते खींचते 5 फीट लंबी हो चुकी थी। बट इट वॉज फ्री एट लास्ट, लेकिन आखिरकार वो जो है अपनी नाक को छुड़ा लेता है। गोलू सेट डाउन, गोलू बैठ जाता है। विद हिज नोज रैप्ड अप इन ए बिग बनाना लीफ एंड हंग इट इन द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर टू कूल। तो नाक में दर्द हो गया था गोलू की नाक में, उसने क्या किया, अपनी लंबी नाक को लपेटा, रैप मीन्स लपेटा, उसने लपेटा एक केले के पत्ते, केले के पेड़ का जो पत्ता होता है तो उस पत्ते में जो उसने अपनी नाक को लपेटा और उसको लटका लिया उस लिम्पोपो नदी के ठंडे पानी में, ताकि उसकी नाक ठंडी हो जाए और उसका दर्द कम हो जाए। गोलू सेट देयर फॉर 2 डेज, गोलू वहाँ उस नदी के किनारे पर 2 दिन बैठा रहा। वेटिंग फॉर हिज नोज टू कूल एंड टू श्रिंक, श्रिंक मीन्स सिकुड़ जाना, छोटी हो जाना। तो इस बात का इंतजार करता रहा कि उसकी नाक सिकुड़ जाएगी और छोटी हो जाएगी। इट ग्रू कूल बट इट डिड नॉट श्रिंक, उसकी नाक ठंडी तो हो गई, उसका दर्द कम हो गया, लेकिन उसकी नाक छोटी नहीं हुई। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, दूसरे दिन के अंत में, ए फ्लाई केम एंड स्टंग गोलू, एक मक्खी आई, उसने जो है गोलू को काटा। स्टंग मीन्स जैसे जो मक्खी उसको को डंक होता है। ऑन द शोल्डर, यानी गोलू के कंधे पर काटा मक्खी ने। गोलू लिफ्टेड हिज लॉन्ग नोज, गोलू ने अपना जो है लॉन्ग नोज यानी जिसे सूंड कहते हैं वो उठाया। एंड विद इट हिट द फ्लाई डेड, और उसने जो मक्खी थी, फ्लाई थी, उसको मार भगाया। एडवांटेज नंबर 1, तो पाइदन हिच द पाइदन यानी अजगर फुंकारने लगा कि ये एडवांटेज क्या होता है, लाभ, कि लाभ नंबर 1 क्या लाभ हुआ उस नाक के बड़ा होने का। यू कुड नॉट हैव डन इट विद ए स्मॉल नोज, कि तुम्हारी छोटी नाक के साथ तुम ऐसा नहीं कर सकते थे, यानी मक्खी को नहीं मार सकते थे। ट्राई एंड ईट ए लिटल नाउ, ट्राई कोशिश करो, एंड ईट ए लिटल नाउ, और थोड़ा सा खाने की कोशिश करो। गोलू पुट आउट हिज ट्रंक एंड प्लग्ड ए लार्ज बंडल ऑफ ग्रास, गोलू ने अपनी जो है ट्रंक को उठाया और जो है बड़ा सा बंडल जो है वो प्लग्ड, घास का बड़ा बंडल तोड़ा। ही डस्टेड इट अगेंस्ट हिज 4 लेग्स एंड 4 लेग्स, उसने इसको अपनी आगे की सामने वाली टांगों पर इसको जो है उस बंडल को झाड़ा। एंड स्टफ्ड इट, और इसको ठूंस लिया, स्टफ मीन्स ठूंस लेना, इनटू हिज माउथ, अपने मुंह में उसको ठूंस लिया। तो एडवांटेज नंबर 2 की फ़ायदा नंबर 2, फिर से फुकारा पायदन। यू कुड नॉट हैव डन इट, ये तुम नहीं कर सकते थे अपनी छोटी नाक के साथ। डोंट यू थिंक द सन इज़ टू हॉट नाउ, क्या तुम नहीं सोचते कि अब जो है गर्मी ज़्यादा हो गई है। नेक्स्ट पेज पे, गोलू स्कॉप्ड अप सम मड, गोलू ने जो है थोड़ा सा कीचड़ जो है कुरेदा वहाँ से उठाया। फ्रॉम द बैंक, किनारे पर से। एंड स्लैप्ड, और उसको जो है अपने सर पर फेंका, सर पर उसको गिरा लिया। एडवांटेज नंबर 3, कहा कि ये फ़ायदा नंबर 3 है। हिज द पायदन फिर से फुकारा। यू कुड नॉट हैव डन इट विद ए स्मॉल नोज, कि क्या तुम जो है अपनी छोटी नाक के साथ ऐसा नहीं कर सकते थे। थैंक यू मिस्टर पायदन सेड गोलू, गोलू ने कहा ग्रेटफुली, धन्यवाद करते हुए जो है मिस्टर पायदन को, यानी उसका जो उसको कृतज्ञता जताते हुए कहा, धन्यवाद जताते हुए कहा कि आपका धन्यवाद। रिमेंबर ऑल दिस एंड नाउ आई विल गो बैक टू माई फैमिली, तो कहता है कि आई विल रिमेंबर, कि मैं इस बात को याद रखूँगा, गोलू ने कहा मैं इस बात को याद रखूँगा और अब मैं जो है वापस अपने परिवार के पास जो है जाऊँगा। तो यहाँ पे देखो गोलू की नाक जब बड़ी होगी तो एक बार तो वो जो है बिल्कुल डिसअपॉइंटेड हो गया था, निराश हो गया था, उसकी नाक इतनी लंबी कैसे है, हैरान हो गया था। लेकिन बाद में उसने देखा कि लंबी नाक से वो जो है मक्खी को उसने मार गिराया,
उसने एक बंडल तोड़ लिया खाने के लिए, यानी जो घास का एक बंडल तोड़ लिया। उसके बाद उसने जो है अपने सर के ऊपर कीचड़ उठाकर रख लिया अपने सर को ठंडा करने के लिए, गीला कीचड़ उसने रख लिया अपने सर पर। तो ये सभी एडवांटेज थे उसकी लॉन्ग नोज़ के, यानी कि ट्रंक के। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक द लेसन इज़ क्लियर टू यू। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।